नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आता है, जिनके क्वेश्चन टाइप में ऑब्जेक्टिव सवाल बनाकर हम लोग बातचीत करते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। और आज की क्लास में उस पर डिस्क्रिप्टिव बात करते हैं कि क्या क्या सूजस बुलेटिन के अंदर खबरें छपी है। तो ये तमाम जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आरंभ करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी के कोट के साथ, जो है वो इस क्लास का हम लोग हमेशा आरंभ करते ही हैं। तो आपके सामने आज का कोट है, तत्व की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना डॉक्टर स्वयं बनना चाहिए। भैया, तत्व की बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना डॉक्टर जो है वो खुद बने, अपना ख्याल खुद रखे। इस प्रकार की बात जो है वो किसने कही थी? तो महात्मा गांधी जी जो है वो इसके क्या थे? प्रबल समर्थक थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम क्या करना चाहिए? स्वयं ही करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति खुद का डॉक्टर जी होना चाहिए। तो चलिए अब आरंभ करते हैं आज की बातचीत की। गुड मॉर्निंग, गुड सबको नमस्कार जी। नीलम, टीना, अजय, गिर गर्ल है क्या? गिरल है या? चलिए रीना जी, नमस्कार सभी को। तो तत्व की बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना डॉक्टर स्वयं, आप में अगर कुछ गड़बड़ है स्वास्थ्य में हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपका सुधार आप स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरे के पास उसका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहली बात है, राजस्थान के सभी तरह के कैंसर का इलाज अब राजस्थान में निःशुल्क होगा, ऐसा कहना है किसका? और यह सवाल आया है, ये चेहरा पहचान लीजिए। अभी अभी राजस्थान की भर्ती परीक्षा में इन पर सवाल पूछा जा चुका है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में ये राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के जो है वो कुलपति है मेरे दोस्तों, और इन पर सवाल अभी राजस्थान की भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये जरा आप लोग जरा समझिएगा। अब हम लोग बातचीत करते हैं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में दूसरे राज्यों से आए मरीजों के लिए भी उपचार क्या है? उपलब्ध है। राजस्थान का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जयपुर के प्रतापनगर में स्थित इस इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से कैंसर के इलाज जो है वो बेहतर तरीके से और सस्ता जो है वो उपलब्ध है मेरे दोस्तों। यहाँ करीब अलग अलग राज्यों से आए हुए जो लोग हैं, राजस्थान के कैंसर के विशेषज्ञ जो हैं, इनके यहाँ पर क्या किए रहे? इलाज करवा रहे हैं। तो अभी हाल ही में डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है वो वाइस चांसलर हैं राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के, और इन पर परीक्षा में सवाल अभी आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये अगर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि जयपुर के अंदर है मेरे दोस्तों। कहां पर है? अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में, पूछा जा सकता है, और ये संस्थाएं लगातार परीक्षा में आ रही है मेरे दोस्तों, कि राजस्थान में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट राजस्थान में जयपुर के अंदर है। और वर्तमान में वाइस चांसलर राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कौन है? ये सवाल आए तो आपको जवाब देना है डॉक्टर सुधीर भंडारी, जिन पर सवाल अभी अभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर और क्या है। डॉक्टर संदीप जसूजा जो है वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन जो है वो कैंसर के जो टिश्यूज है मेरे दोस्तों, उनका अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और ये भी कई बार परीक्षाओं में आता है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जसूजा है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑन्कोलॉजी किसको कहा जाता है? तो कैंसर के जो टिश्यूज है उनका अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी में शामिल किया जाता है। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, आम जन को मौके पर ही मिल रही है राहत। दिव्यांग श्री शांतिलाल को रोजगार मिलेगा। अब जरा सुनिएगा क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को लेकर जिला स्तर पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है, जिससे आम जन को मौके पर ही क्या मिल रही है? राहत मिल रही है। दिव्यांग जन या विशेष योग्य जन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो मेरे दोस्तों उसके द्वारा मिशन तहसील 392 का आरंभ बीकानेर जिले से किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। विशेष योग्य जन के लिए जो है वो विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वारा इस प्रकार का अभियान राजस्थान के बीकानेर जिले से क्या किया गया? आरंभ किया गया। और इस अभियान को नहीं, दिव्यांग जनों, विशेष योग्य जनों, वृद्ध जनों, जो समाज के ऐसे तबके हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का संचालन राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। और इस विभाग के मंत्री आपको पता है टीकाराम जी जूली हैं, जिन पर सवाल निश्चित तौर पर कभी ना कभी परीक्षा में आएगा, और इन्हीं कार्यकाल में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो है वो राजस्थान के अलवर जिले के अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में क्या है? विधायक हैं। ये भी आपको समझना ही है। देवनारायण स्कूटी योजना का भी संचालन किया जा रहा है। अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग योजनाएं यह विभाग संचालित कर रहा है। तो मेट के रूप में रोजगार मिल रहा है इनको, दिव्यांग जनों को। ये आशीष मोदी जी जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने अपनी सुनवाई में इसका क्या किया है? घोषणा किया है। और आपको ये भी पता होगा मेरे दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा मेट की जो
प्रतिदिन की जो रोजगार देने की क्षमता है या प्रतिदिन जो उनको दी जाने वाला जो भत्ता है उसमें 5 रुपए की राजस्थान सरकार के द्वारा वृद्धि की गई थी। 235 रुपए पहले मिलते थे, अब राजस्थान सरकार के द्वारा 5 रुपए बढ़ाकर उसको 240 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार दिया जाता है। मेट की जो है वो वृद्धि कितनी की गई है, उसके प्रतिदिन के जो मजदूरी मिलती है उसमें अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि कितनी मिलती है, तो उसके तहत 240 रुपए अब दिए जाएंगे। कितने बढ़ाए गए हैं? 5000 रुपए। पहले कितने मिलते थे? 235 रुपए। और अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना भी इन्हीं के द्वारा संचालित है और उसमें 2000 रुपए जो है वो आवास से दूर रहने वाले लोगों को क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। चलिए यहां पर है मनरेगा योजना के तहत सभी काम जो है वो इसमें किए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट अपने लिए बातचीत है नहीं। हाँ जी, अब जरा बातचीत करते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है जरा वो देखो भैया। इधर एड में से भी कोई सवाल पूछने की संभावना है, तो वर्तमान में यूरिया के लिए किसान भाइयों के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है वो जरा सुनो पहले। तो यहां पर लिखा है प्रदेश को यूरिया केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है, इसका वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य में अच्छे मानसून के कारण रबी की फसल की अग्रिम बुआई होने के मद्देनजर उर्वरक की मांग से अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा रबी 2022 के लिए अक्टूबर माह में 4.50 लाख मीट्रिक टन आवंटन के विरुद्ध 2.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति किया गया, जिससे उपलब्धता कम हो रही है। इसलिए आम जन के लिए यह बात कही है कि आप धैर्य रखें और जो है वो आने वाले समय में आपको भंडार गृहों पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने ऐसा कहा है। अब हम लोग बातचीत करते हैं एक आज की क्लास की महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास का है, वो जरा देखिए क्या है। यहां पर है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो है वो क्या है, इसमें सरकार जो है वो क्या सहायता उपलब्ध कराने वाली है, इस पर हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, दुग्ध संबल योजना पर भी राजस्थान सरकार के द्वारा 5 रुपए का अनुदान दिया जाता है। राजस्थान सरकार की तमाम योजनाएं जो है वो इस सूजस बुलेटिन में प्रकाशित होती है और यहीं से सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो आज का सवाल है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 9000 किसानों को 387 करोड़ रुपए का अनुदान किसके लिए दिया जाएगा, यह समझना है। डिग्गी निर्माण के लिए 3.40 लाख रुपए तक का अनुदान राजस्थान सरकार देगी। देखिए खेतों में इस प्रकार के बड़ी डिग्गियों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। मेरे दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश में 9000 से ज्यादा किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें यह कह रहा है कि योजना के तहत किसान डिग्गी निर्माण कर नहीं नहरी क्षेत्र में नहर चालू होने के समय उपलब्ध अतिरिक्त पानी को एकत्रित कर सिंचाई में काम में लेते हैं। इससे खेती का रकबा भी बढ़ता है और उपज ज्यादा होने की आर्थिक लाभ भी लोगों को जो है वो मिलता है। यहां पर जो है वो इनका कहना है कि कृषकों को डिग्गी निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 10% अनुदान दिया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा 10% अनुदान भी सरकार के द्वारा दिया जाता है खेतों में जो किसान डिग्गी बनाते हैं। और यह सारा का सारा जो लाभ है वो किस योजना के तहत दिया जाता है, ये जरा बताइए। ठीक है, चलिए जी कविता जी, वो पूरी की पूरी विद्या संबल योजना है, सरकार के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया। अब उसके तहत किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो नए सिरे से सब कुछ नई प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन बहुत कम संभावना अब नजर आ रही है उसकी। तो चलिए यहां पर है अन्य कृषकों के लिए अनुदान राशि लागत की 75% या अधिकतम 3 लाख रुपए जो भी कम हो वह सरकार के द्वारा दिया जाएगा डिग्गी निर्माण के लिए, यह भी ध्यान रखना है। यहां पर लिखा है कि लघु और सीमांत किसान है। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि सवाल यहां से कैसा भी बनाया जा सकता है पेपर सेटर के द्वारा। तो ये जो अनुदान राशि है वो आपको पक्की इस योजना के तहत याद कर लेनी है कि कितनी अनुदान राशि राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरे दोस्तों, लघु और सीमांत किसान है उनको तो डिग्गी निर्माण के लिए 10% अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जितना भी उसमें खर्चा होगा उसका 10%। और अन्य जो किसान है लघु और सीमांत किसानों को छोड़कर उसको अनुदान राशि लागत की 75% या अधिकतम 3 लाख रुपए राजस्थान सरकार या तो 3 लाख रुपए देगी। अगर आपने मान लीजिए कि 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं तो उसका 75% या फिर 3 लाख रुपए जो है उसमें से जो भी कम राशि होगी वो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या की जाएगी, इसमें दी जाएगी। मेरे दोस्तों, लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 85% राशि अधिकतम 3.4 लाख रुपए जो है वो इसके तहत दिए जाएंगे। न्यूनतम 40% लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जाना है। और गत 4 वर्षों में डिग्गी निर्माण के लिए 9596 किसानों को 387 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मेरे दोस्तों,
राजस्थान सूक्ष्म की सिंचाई मिशन के तहत आगामी 3 वर्षों में 15,000 किसानों को 450 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाना, इसके अंतर्गत क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, इस बार का जो बजट था उसमें कई मिशन संचालित किए जा रहे थे, उसके तहत ये मिशन भी क्या किया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था मेरे दोस्तों। तो अब आपसे यहां से सवाल क्या बनेगा वो जरा सुन लीजिए। पहले तो सवाल ये बनेगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए दिया जाने वाला अनुदान जो है वो किस योजना के तहत दिया जाता है। तो आपको जवाब देना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जवाब देना है। कई योजनाएं किसानों से जुड़ी हुई जो है वो इस योजना के तहत शामिल की जा सकती है, ऐसा आपको समझना है। प्लस उसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि कृषक साथी योजना के तहत और कौन कौन सी योजना आती है, यहां पर वो लिख देगा, यानी मुख्यमंत्री कृषक ऊर्जा मित्र सहायता योजना या अन्य राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इस प्रकार की योजना वो लिखे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत जो है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में डिग्गी निर्माण के लिए राजस्थान सरकार जो है वो सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है, कोई भी भूखा नहीं सोए। ये सवाल एक बार हालांकि पूछ लिया, लेकिन अब संभावना इसकी कम है कि ऐसा सवाल पूछा जाए कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है, कोई भूखा ना सोए। ये संकल्प अब जो है वो परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, पहले स्टार्टिंग में ये सवाल भी पूछा जा चुका है। अब सवाल आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, टोटल इंदिरा रसोइयां अब राजस्थान में कितनी संचालित है, 870 इंदिरा रसोइयां संचालित है। खाने की लागत कितनी मिलती है, तो 25 रुपए खाने की लागत है। सरकार कितना अनुदान इसके अंतर्गत देती है, सरकार के द्वारा जो है वो 17 रुपए का अनुदान दिया जाता है, या फिर कितना दिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। खाने वाले को कितना खर्चा दिया जाता है, खाने वाले को थाली के 8 रुपए ही देने पड़ते हैं। पहले अनुदान सरकार 12 रुपए का देती थी, अब सरकार ने 5 रुपए अनुदान राशि बढ़ा दी है। 1 जनवरी 2022 से इस अनुदान राशि को बढ़ाया गया था, और पहले ये अनुदान राशि 12 रुपए थी और 20 अगस्त 2020 को इस योजना का आरंभ किया गया था मेरे दोस्तों। कोई भी भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के द्वारा यह योजना किस विभाग द्वारा संचालित है, तो राजस्थान में नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन जो है वो किया जाता है, ये भी आपको समझना है। कोई भूखा न सोए संकल्प की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और इसके तहत गरीब मजदूर सभी प्रकार के लोग जो है वो भोजन करें। इंदिरा रसोई योजना में मात्र 8 रुपए में भोजन जो है वो क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान सरकार ने 1000 रसोई जो है वो खोलने का मिशन अपने हाथ में लिया है, और इसके लिए राजस्थान सरकार अलग अलग जगह जो है वो इनका शहरी जो नगरीय निकाय है मेरे दोस्तों, जहां नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, शहरी क्षेत्रों की ये योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका संचालन नहीं किया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में है यहां पर उनकी गुणवत्ता के निर्धारण के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुद ने इंदिरा रसोई योजना में भोजन किया, प्लस महीने में एक बार अपने विधायकों से भी अनुरोध किया, मंत्रियों से भी अनुरोध किया, जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया है कि वो इंदिरा रसोई योजना में जाकर भोजन करें और उसकी गुणवत्ता की जांच करें। लेकिन सरकार के पास इसकी जानकारी भी पहुंचाए कि आपको किस प्रकार का भोजन इसके तहत जो है वो प्रदान किया जा रहा है। जयपुर के गौतम नगर निवासी ये सब भोजन किसने किया, इसके बारे में उल्लेख है। मैंने पूरी योजना आप लोगों को बोल दी है। इसमें ध्यान रखना 2 वक्त का भोजन दिया जाता है, नाश्ते की व्यवस्था इसमें नहीं की जाती है। इसमें स्थायी जो रसोइया हैं उनकी व्यवस्था की जाती है, यानी खड़े होकर भोजन नहीं करना पड़ता है। अन्नपूर्णा योजना के तरह अब इसमें बैठने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है, और उनको भी अलग अलग तरीके की राशि सरकार देती है। उनको 3 लाख रुपए की सहायता भी राजस्थान सरकार देती है, उनको 50,000 रुपए की भी सहायता रसोइयों की संचालन करने वाले को देती है। नगर निगम अगर क्षेत्र में रसोई संचालित है तो उसको दोपहर के लिए 300 थाली भोजन बनाना होगा, शाम के लिए 300 थाली भोजन तक की व्यवस्था उसको करनी होगी। नगर परिषद है और अगर नगर पालिका क्षेत्र है तो उसमें 150 थाली प्रतिदिन, यानी दोपहर और शाम के भोजन जो है उसके लिए अलग अलग 150 थालियां उसको भोजन की व्यवस्था जो है वो करनी होगी। ये भी जरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में यूरिया डीएपी के साथ टेकिंग कर अन्य उत्पाद बेचने पर कार्रवाई होगी, यानी राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग में यूरिया और डीएपी उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों को ट्रैकिंग कर बेचने वालों के खिलाफ कृषि विभाग जो है वो सख्त कार्रवाई आदेश उसमें जारी करेगा। यानी आपूर्तिकृत कंपनियां जो है वो यूरिया एवं डीएपी के साथ सल्फर, नैनो यूरिया और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, सूक्ष्म तत्व मिश्रण जैसे अन्य उत्पाद जो है वो बेचते हैं। लेकिन सरकार जो है वो यूरिया के अलावा जो भी डीएपी या यूरिया के अलावा जो भी उत्पाद इस प्रकार के जो जहरीले उत्पाद हैं वो कृषि कार्यों के यूज के लिए किसानों को नहीं बेचेंगे। अगर बेचेंगे तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत हमारी क्या है जरा देखिएगा। यहां पर है मित्रों, ये है राजीविका की बातचीत। ये देखिए, यहां पर है राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका
मिशन जो है उसके बारे में हम लोग बातचीत यहां पर कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के वर्तमान में आपसे पूछे जा सकते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो है उसके मंत्री वर्तमान में कौन है? राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री रमेश चंद्र मीना है। और अलवर में अभी हाल ही में राजीविका स्वयं सहायता समूह सदस्यों के द्वारा समूह संबल संवाद जो है वो कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा समूह संबल संवाद कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया, जिसमें पंचायती राज विभाग के मंत्री रमेश मीना जी ने भाग लिया। इसका आयोजन मेरे दोस्तों कहां पर किया गया? अलवर जिले में किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में बांसवाड़ा से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर शुरू की गई यह योजना जो है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा अलग अलग प्रकार की व्यवस्था पंचायती राज विभाग कर रहा है। राजस्थान में रोडवेज की सभी सेवाएं अति आवश्यक घोषित की जा चुकी है, ये भी आपको समझना है। अगले 6 माह तक राजस्थान सरकार ने आदेश जारी करके ये घोषित कर दिया है कि रोडवेज यानी राजस्थान पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाएं जो है वो कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 17 नवंबर से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवाओं में क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार परिवहन निगम के कर्मचारी संगठनों तथा प्रदेश व्यापी हड़ताल के आह्वान के क्रम में यह आदेश जारी किया गया। यानी रोडवेज का कोई कर्मचारी, रोडवेज के संचालन करने वाले ये जो लोग हैं वो अब किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं की जा सकेगी। हाल ही में रोडवेज की सभी सेवाओं को अति आवश्यक सेवाओं में क्या कर दिया है? घोषित कर दिया गया है। आगामी 6 माह तक ऐसा वो नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। अब सरकार के पास इतना ही समय बचा है, अब वो 2 महीने ही हड़ताल कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान में जो है वो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा आपको पता ही है, चुनाव का बिगुल बज चुकेगा और उस समय वो वैसे भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो इनका तो फोरफिट कर दिया काम मुख्यमंत्री जी ने। स्टार्टअप को प्रोत्साहन, राजस्थान डिजी फेस्ट में 12 स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में नवंबर में आपको पता है मेरे दोस्तों डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। और आई स्टार्ट के तहत 3000 से अधिक स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर्ड राजस्थान में किए गए हैं। तो आज के सूजस बुलेटिन में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। राजीविका का संचालन जो वो पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है और अभी हाल ही में राजीविका का एक सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित हुआ? तो अलवर जिले में उस सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। उसके बाद में इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भोजन मिलता है। सारी बातें आपसे डिस्कस हो गई है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पर सारी बातचीत हो चुकी है कि जो किसान है उनको डिगी निर्माण के लिए सरकार कितनी सहायता देती है, कौन कौन सी सहायता देती है, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, हाँ जी जरूर मोनिका जी, इसके सवाल जो है वो कल की क्लास में ही डिस्कस हो पाएंगे, आपको भी ये जानकारी होगी। इसके बाद में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था आम जन के लिए, दिव्यांगों के लिए ये सरकार ने व्यवस्था की है। और राजस्थान में कैंसर के जो रोगी हैं उनके लिए राजस्थान में निःशुल्क इलाज जो है वो हो रहा है। ये तमाम जानकारियां आज की इस क्लास से हमने सीखी है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब बातें पसंद आई होगी। ये क्लास भी आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, इसके लिए भी सुझाव आप अपने जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसको बेहतर करने के लिए मैं जरूर प्रयासरत हूं और आप सभी के सुझाव हमारे लिए जो है वो मानने लायक हैं। हम उस पर विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम।